तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इसका थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेंगे कि क्या फ़र्क होता है हमारे रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स के बीच। यूजुअली जो हमारा रैशनल नंबर होता है उसे डिनोट किया जाता है p/q के टर्म में, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 रहता है। लेकिन जब ये दोनों टर्म्स हमें 9th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, ये लिखने का मतलब क्या है, आखिर क्यों इस तरह से डिनोट किया जाता है। वही इर्रेशनल नंबर के लिए टर्म्स यूज किए जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन रहती है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग है क्या, आखिर क्यों बोला जाता है इसे नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेकरिंग। तो इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस चीज़ को, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे कि आखिर क्यों कहा जाता है इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, क्यों कहा जाता है, आखिर ये इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर से अलग कैसे है। सो अगर वर्ड्स पे ध्यान देंगे, रैशनल थिंग एक शब्द होता है रैशनल। रैशनल मतलब लॉजिकल के मतलब में आता है। तो रैशनल नंबर्स मतलब वो नंबर्स जो सेंस बनाते हैं। तो जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 टिल इन्फिनिटी, हमारे नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स भी रियल नंबर्स में आते हैं। तो जो हमारा इंटीजर होता है, जैसे कि 0 -1 -2 -3 देन +1 +2 +3, ये सारे हमारे इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। और वो सारे फ्रैक्शंस जैसे कि 2/3 1/2 देन हमारा 9/3 विच इक्वल्स टू 3 4/5, तो ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। इवन हमारा 1/9 1/3, ये सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स आते हैं। सो कोई एक नंबर लेते हैं, सपोज़ 1/3। तो 1/3 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो हमारा सॉल्यूशन आता है 0.33333333 आता ही रहेगा, 3 आता ही रहेगा। ये 3 स्टॉप होने वाला नहीं है कभी। अगर आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा ये 3 कभी एंड होगा ही नहीं, ये 3 आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। क्योंकि 1/3 का मतलब ही है कि आपको उसका थर्ड पार्ट निकालना है। एंड इसका थर्ड पार्ट जो होता है 1/3 को अगर आप डेसिमल में इंटरप्रेट करोगे तो आप देखोगे कि ये 3 कभी ख़त्म होगा नहीं, ये 3 आगे बढ़ता ही रहेगा। आप चाहो तो एक बार डिवाइड करके देख सकते हो, 3/1। आप एक बार इसको ट्राई करके देख लो। अगर आप घर पे करोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है। ठीक है, चाहे आप इसको जितने बार भी सॉल्व कर दो, ये कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं। इसको आप एंड तक सॉल्व करते रह जाओगे, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये हो गया रिपीटिंग, या फिर इसको आप रेकरिंग बोल सकते हो, क्योंकि 3 इसमें रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है इसमें। 3 3 3 3 ये आता रहेगा। तो इसको यूजुअली जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एक बार लगा देते हैं, 0.3 बार। सो 1/3 इक्वल्स 0.3 बार। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। सो ये हो गया रिपीटिंग, या फिर रीअकरिंग भी बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक नंबर रीअकर हो, 2 या 3 नंबर्स होते हैं जो कि बार बार रीअकर होते रह सकते हैं। जैसे कि मैं 1/11, इसको मैं एक बार सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा लाइक 1/11,
तो आप देख सकते हैं कि मुझे हर बार 0 लगाना पड़ता है, फिर हर बार 9 लगाना पड़ता है, फिर हर बार 0 लगाना पड़ता है, फिर हर बार मुझे 9 लगाना पड़ता है। इस तरह से जो हमारा ये नंबर है 1/11 0 पॉइंट, अगर आप देखोगे 09090909, तो आप देखोगे कि ये दो नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, रिअकर होते जा रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0.09 बार। ओके, तो इसमें एक डिजिट आपका रिअकर हुआ था तो एक डिजिट पे बार लगा था, यहाँ हमने 2 डिजिट पे बार लगा दिया। ठीक है, तो जिसमें आप बार लगा सके, जैसे कि 0.09 है, 0.3 है, इस पर आपने बार लगा दिया। ये आपका रिअकर होता रहता है, बार बार आता रहता है, ये नंबर रिपीट होता रहता है। तो इसको हम रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अगर आपको जानना है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो आपने अगर ज्योमेट्री पढ़ी होगी, आपने अभी तक आपके क्लास में अगर ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस हुई होगी, तो उसमें पाई की एक वैल्यू बताई होगी 3.14। अब पाई बेसिकली होता है हमारा जो सर्कल है, इसके सरकमफ्रेंस और डायमीटर के बीच का रेशियो होता है, विच इज़ ऑलवेज कांस्टेंट 22/7। सो जो पाई की वैल्यू है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लेता हूँ 22/7 के फॉर्म में, हमेशा 22/7 इस तरह से हमेशा पाई को दिखाया जाता है। तो जैसे जैसे सर्कल का सरकमफ्रेंस बढ़ता है, सर्कल का डायमीटर भी बढ़ता है, लेकिन हमेशा ये एक फिक्स्ड फ्रैक्शन में बढ़ता है, हमेशा एक फिक्स्ड कांस्टेंट में बढ़ता है। जो दोनों का रेशियो रहता है हमारे सरकमफ्रेंस का एंड हमारे सर्कल के डायमीटर का, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो कि 22/7 के फॉर्म में दिखाया जाता है। अगर मैं 22/7 को डिवाइड करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो ये आता है 3.1415। ये हमारी वैल्यू है 3.1415926535 ये हमारा पाई का वैल्यू है, जो कि एक लंबा चौड़ा नंबर है। इसे अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो उस पर इससे भी आगे की वैल्यू बताई हुई है, जो कि सुपर कंप्यूटर से सॉल्व करके वहाँ पर डाली गई है। अगर सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया है इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसमें भी ये एक मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब हर बार कोई एक रैंडम नंबर आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे अब हमारा 1/11 के केस में था, 09 के बाद वापस 09, फिर वापस 09, ऐसा एक नंबर आ गया बाद में, ऐसा नहीं होता। उसमें हमारा कोई ना कोई नया नंबर ही आएगा हर बार। जैसे कि 3 के बाद डेसिमल लगा, फिर 1415 926 53 589, ऐसा कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। ये हर बार कोई एक नया नंबर लेके आ जाएगा, इसका पैटर्न आप डिसाइड कर ही नहीं सकते कि भाई कितने नंबर के बाद ये रिपीट होगा। ये हर बार एक नया नंबर लेके आ रहा है। सिमिलरली √2 के साथ, √2 को सॉल्व करोगे 1.4142135623 ऐसा मतलब एंडलेस है, इसका कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई पैटर्न हमें पता चलता ही नहीं। अभी इसमें देखिए 09 एक पैटर्न में हर बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इर्रेशनल नंबर के केस में ऐसा नहीं होता। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग का मतलब है कि ये ख़त्म कभी नहीं होगा, ये हर बार कोई एक नया नंबर लेके आएगा। तो हमें जब भी कोई वैल्यू मिलती है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है। तो इसलिए अगर आप √2 की वैल्यू चाहते हैं, 1.414 हमारे लॉग टेबल में दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 3.14 ये दिया हुआ है। सिमिलरली अगर आप लॉग टेबल देखेंगे तो √3, √5, √4 जितने भी रूट की वैल्यू दी गई है, इनमें से कोई भी टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं है, सब के सब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये हमेशा इर्रेशनल नंबर्स में कैटेगराइज होते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ, आई बिलीव। अगर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि
बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है, या फिर हमें कोई डेसिमल होता है, जो कोई एक डेसिमल वैल्यू दी होगी, हमें उसको कन्वर्ट करके फ्रैक्शन के टर्म में लाना होगा। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक इर्रेशनल नंबर जो कि डेसिमल के फॉर्म में, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।